हेलो एवरीवन, आई एम उदय सिंह। टुडे वी विल लर्न डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या होता है, इसका मीनिंग कैसे क्या होता है हिंदी में, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले देखें कि डायरेक्ट का मतलब क्या है कि किसी बात को प्रत्यक्ष रूप से कहना, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, किसी बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहना। तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको नरेशन भी बोलते हैं, और इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। तो नरेशन और रिपोर्टिंग स्पीच भी इसी को बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्या है, अगर हमने कोई बात कहते हैं हम, और जैसे हमने बोला और उसी बात को एज इट इज़ वैसे ही किसी थर्ड पर्सन को बता दिया, तो ये डायरेक्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे राम ने या मेरे टीचर ने, माई टीचर सेड, मेरे टीचर ने कहा। अगर मेरे टीचर ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, तो मैंने अपने टीचर के जैसे वर्ड हैं एज इट इज़ वैसे ही लिख दिए, आई विल नॉट कम टुमारो। तो जैसे वर्ड, जैसे शब्द मेरे टीचर ने मुझसे कहे, वैसे ही मैंने यहाँ पर इसको नोट कर दिया। तो ये होगी डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट है, क्योंकि जैसे वर्ड कहे मैंने वैसे ही बोल दिया। जिसने ये वर्ड कहे, ये जो हमारी लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, और इसकी जो स्पीच है, जो वर्ड है, वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। तो जिसने ये वर्ड कहे उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, आरवी। और जो शब्द कहे हैं, ये स्पीच बोली है, इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है हमारा। इसको हमें जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो कुछ रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। उन रूल को देख लो, वो क्या क्या रूल हो सकते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले कुछ चेंज होंगे आरवी में, और कुछ चेंजेस होंगे आरएस में। इसको हम आरएस के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो चेंज इन आरवी। अब क्योंकि अगर हिंदी में ऐसे है कि मेरे अध्यापक ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, तो इसमें तो जैसे टीचर ने बोला है मैंने वैसे ही बोल दिया। लेकिन अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलें तो ऐसे बोलेंगे कि मेरे अध्यापक ने कहा कि वह कल नहीं आएंगे। तो इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में स्टेप से बोलेंगे। तो हिंदी में चेंज हो गया, तो इसी प्रकार से ये इंग्लिश में भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले चेंज इन आरवी। आरवी में क्या चेंज करते हैं, यहाँ पर अगर से दे रखा होता है, से टू या सेज टू, तो से टू का करते हैं हम टेल, और सेज टू का करते हैं टेल्स। अगर सेड टू है तो सेड टू का हम करते हैं टोल्ड, राइट। से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, और सेड टू का टोल्ड। इसी टाइप से अगर हमारा केवल से दे रखा हो ओनली, या सेज दे रखा हो, तो ये ऐसे ही सेम रहता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता, से या सेज लिख दो। और अगर सेड दिया हुआ है तो सेड का सेड ही आपको लिखना पड़ता है। तो ये आपका चेंज हो गया। तो यहाँ पर आपको से टू, सेज टू, सेड टू अगर दिया हो तो आप इसे चेंज कर दें। अगर से या सेज होगा तो उसको आपको ऐसे चेंज कर देंगे। इसी टाइप से इसके बाद होता है आपका, जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कैसे करते हैं, इसके स्थान पे क्या लगाते हैं, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इसमें हम लगाते हैं कंजक्शन या कनेक्टर बोलते हैं उसको, जो दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे लगाते हैं दैट, दैट का प्रयोग करो। तो यहाँ पर हमने दैट लगा दिया। तो इतना हमारा चेंज हो गया। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हुआ, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, से टू का टेल हो जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, से या सेज का से या सेज ही रहेगा, सेड का सेड रहेगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे इसमें, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेज है।
तो दैट का प्रयोग करेंगे इसमें। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, चेंज इन आर एस। आर एस में क्या चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। चेंज इन आर एस। आर एस में क्या क्या चेंज करोगे, तो सबसे पहले इसके हम पर्सन होते हैं, मतलब प्रोनाउन की जो टेबल होती है उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सन चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन को आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलें। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलें। सेकंड पर्सन को आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलें। सेकंड पर्सन को आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलें। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते, राइट। तो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, इसकी एक टेबल होती है, वो टेबल मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड क्या होते हैं, थर्ड क्या होता है और चेंज कैसे करने हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है जो आर वी है, इसमें ये सब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या लगाना है, लेकिन अगर होगा तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कि अगर सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब मैं आपको बताऊंगा उसमें कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी टेबल क्या होती है, जो प्रोनाउन की टेबल है वो देखते हैं। जो प्रोनाउन की टेबल है वो हमने पहले भी सीखी हुई है कई बार, मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं वो आते हैं आई और वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू, ओनली यू आता है सेकंड पर्सन में, हमारा सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, शी, इट, दे, ये चारों हमारे थर्ड पर्सन है। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब फर्स्ट में आई है तो माई भी इसी के अंदर आएगा और बी ये भी आएगा, अवर, अस ये भी आएगा, योर, यू ये भी आएगा, हिज, हिम सिंपल सा, हर, इट्स, इट, देयर और देम। तो ये जितने भी हैं ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, ये हमारे सेकंड पर्सन है, ये हमारे थर्ड पर्सन है। तो जब भी आप इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, तो मैंने आपको इससे रूल बताया है कि फर्स्ट पर्सन को हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन को हमें चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन को नो चेंज। ये ध्यान रखें आप। तो इसके लिए मैं आपको इजी कर देता हूँ, सिंपल सी टेबल बना देता हूँ। इसको लिखते हैं 1 2 3, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। इसको आप याद कर लें 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये इतना हो गया, ठीक है। तो इसमें ये चेंज करते हैं, और क्या क्या चेंज करते हैं देखते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड होंगे, जो वर्ड नियरनेस को, मतलब डायरेक्ट में से हमने बोल दिया कि भाई यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन, और जो पेन मेरे सामने नहीं है उसके बारे में बात करें दैट का हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को मतलब चेंज करते हैं तो कुछ जो वर्ड होते हैं उनको भी चेंज करते हैं। जैसे दिस का क्या होगा, दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, yesterday का the previous day, इस टाइप से होते हैं। सो का 10, इस टाइप से कुछ हमारे वर्ड भी
ये चेंज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे। अभी आप इतना ही सीखें इस पार्ट में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे आपको बताऊंगा किस किस टाइप से और चेंजेस होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा।